हालात वाक़ियात और अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम शेयरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। आज से प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रियासत का दर्जा बहाल कराने के हक में भूख हड़ताल शुरू। श्रीनगर हेडक्वार्टर पर असेंबली मेंबरान और दीगर सीनियर लीडरान ने की भूख हड़ताल में शमूलियत। जम्मू कश्मीर को मजीद ताकीद के रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, हम खैरात नहीं अपना हक मांग रहे हैं, तारिक हमीद करा। लद्दाख यूटी में भी रियासत का दर्जा बहाल करने और छठे शेड्यूल में लद्दाख को शामिल कराने के मुतालबे के हक में भूख हड़ताल का ऐलान। बीजेपी की तरफ से जिला मराकज़ पर निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा 15 अगस्त तक तकरीबात का रहेगा एहतिमाम। सालाना अमरनाथ यात्रा आज से हुई सरकारी तौर इख्तिताम पजीर। मुल्क भर में मनाया गया रक्षा बंधन का त्योहार। मुर्ग और गोश्त का कारोबार करने वाले अफराद और यूनिटों के खिलाफ महकमा फूड सेफ्टी की कार्रवाइयां जारी। सोशल मीडिया पर बाज लोगों के गलत अंदाज में रायजनी करने और अफवाहें फैलाने से सार्फिन में तशवीश फैलाने की कोशिशें जारी। महकमा फूड सेफ्टी का इजहार ख्याल। और भी मौज़ूआत हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। पौड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के एक गोश्त ताजिर के वहां से 1200 किलो गैर मयारी गोश्त जब्त करने और इसे जाया करने के बाद से वादी भर में इस मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। जबकि महकमा फूड सेफ्टी की तरफ से भी न सिर्फ शहर श्रीनगर बल्कि गांव देहात में भी चेकिंग अमल तेज कर दिया गया है और रोजाना मुख्तलिफ गोश्त फरोशों, रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि अब वो होटल और रेस्टोरेंट मालिकान भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो कि अपना काम कानून के दायरे में कर रहे हैं। महकमा फूड सेफ्टी का गोश्त और मुर्ग का कारोबार करने वाले ताजिरों के मुतल्लिक वज़ा ज़वाबित हैं, जिनमें हलाल सर्टिफिकेट, गोश्त पैक करने और एक्सपायरी की तारीख, सेहत सफाई, गोश्त लाने ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटर गाड़ियां और कोल्ड स्टोर का होना लाजमी है। जो छोटे छोटे ताजिर गांव देहात, कस्बजात या फिर शहर में इस काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी गोश्त मुर्ग की क्वालिटी, रेफ्रिजरेटर, सफाई और साथ ही तैयार की गई मुख्तलिफ चीजों, खासतौर वाजवान में रंगों का इस्तेमाल, मुख्तलिफ शामिल अज्जा की मिकदार वगैरह का नुमाया होना लाजमी है। महकमा फूड सेफ्टी इन्हीं चीजों को लेकर अपनी कार्रवाई अमल में ला रहा है, मगर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर लेकर इस बारे में अफवाहें या फिर गलत इतलात और तफसीलात पेश करने की जो रिवायत शुरू हो चुकी है, उससे लोगों में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे हैं और बेशतर लोगों ने अब गोश्त और मुर्ग का इस्तेमाल ही फिलहाल तर्क कर दिया है और इस वजह से होटल और रेस्टोरेंट सनत को काफी नुकसान पहुंच रहा है। शेयरबीन ने महकमा फूड सेफ्टी के मामून डायरेक्टर हिलाल अहमद मीर, जो कि जारी कार्रवाइयों की अज खुद निगरानी कर रहे हैं, से भी बात की और उन्होंने बातचीत के दौरान एतराफ किया कि बाज़ समाजी हलकों की तरफ से इस मामले को गलत तरीके और अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिससे सारिफिन में अब खदशात पैदा हो रहे हैं और मामले को गलत रंग देकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाना बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए जफर साहब, ये बिल्कुल बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग, इवन जो हमारे जो इमाम साहिबान हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो इस चीज को हराम और हलाल के नजर से देख रहे हैं, जबकि कोई ऐसा इशू है ही नहीं। ये बिल्कुल हलाल तरीके से ज़बा हुआ जानवर का गोश्त यहाँ आता है। जो जिस जानवरों का गोश्त यहाँ पर लोग खाते हैं, तो उन्हीं जानवरों का गोश्त बाज़ाब्ता वहाँ हलाल तरीके से ज़बा हुआ यहाँ आता था। प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि जो ये फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन करते करते हमने इन लोगों को पकड़ा। जो मैंने वायलेशन की बात की, वो ये वायलेशन है कि सबसे पहले ये जो मीट था या जो चिकन के प्रोडक्ट्स थे, इनमें कोई लेबल ही नहीं थे। जो पैक्स थे, इनमें कोई लेबल ही नहीं। उसके साथ साथ जो उनको एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में रखना है। आपको भी जफर साहब पता है कि ये जो मीट होता है, मीट के प्रोडक्ट्स होते हैं या चिकन होता है, उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हाईली पेरिशेबल होते हैं। जब हम इन प्रोडक्ट्स को प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखेंगे, यानी -18 डिग्री के आसपास नहीं रखेंगे, तब ये प्रोडक्ट स्पॉइल होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। वही इनके साथ भी हुआ था। तो ये जो यहाँ प्रोडक्ट्स आए थे, ये बिल्कुल वहाँ हलाल तरीके से ज़बा हुए जानवरों का के प्रोडक्ट्स हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि एक
प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं थे और उनमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी, यानी इट वाज द वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट, नॉट ये जो कहते हैं कि नहीं अब इन्होंने इसको कोई मजहब की कोई रंगत दी, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं इन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इसको कोई मजहबी रंग ना दीजिए, ये इज सिंपली द वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट एंड दिस काइंड ऑफ वायलेशन आर टेल्टिंग वेरी स्टर्नली, वेरी सीरियस। कल भी यहाँ जो हमारी कमिश्नर मैडम है वो आई थी और उसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरी हैं आबिद साहब, उनके क्लियर कट डायरेक्शन है कि फूड सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम कंटिन्यूअसली छापे डाल रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि फूड सेफ्टी की वायलेशन हो रही है, जैसे रंगों का कहीं कहीं पर जो इस्तेमाल होता है, जो अनपरमिटेड जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं, जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं, जहाँ पर उन चीज़ों का ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स है उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जिन फूड आइटम्स ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उन फूड आइटम्स में ये सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। चीज हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो वायलेशन हो रही है। जो भी वायलेशन हो रही है फूड सेफ्टी एक्ट की, उसको हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसको मेहरबानी करके कोई मजहबी रंगत ना दी जाए, ये सिंपली फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन है। और जो जितनी भी वायलेशन होंगी, चाहे लेबलिंग वायलेशन होंगी या जो अंदर की कोई जो फूड पैकेट में जो कंटेंट्स होते हैं अंदर से कोई वायलेशन होगी, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को देखना है। इसमें ये देखना है कि ये हलाल है हराम है, कोई हराम चीज नहीं आता है या कोई जट का उस किस्म का कोई मीट यहाँ पे नहीं आता। ये जो इसके डीलर्स हैं जहाँ ये जानवर ज़बह किए जाते हैं, आपके पास वहाँ की भी सर्टिफिकेशन आप देखते हैं कि जो इदारा वहाँ ये काम करता है उसके पास हलाल सर्टिफिकेट है? बिल्कुल, वहाँ पर जो ये लोग ज़बह करते हैं उनसे हमने जो हलाल सर्टिफिकेट है वो ली हुई है। उसके साथ साथ जो उनके पास FSCI की लाइसेंस है वो कापियां भी हमने उनसे ली है। मगर जो वायलेशन की है वहाँ पर उन्होंने इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं की है। और साथ साथ में फिर जो ट्रांसपोर्ट हो गया या यहाँ पर स्टोर हो गया, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। दैट इज द मेन वायलेशन जिसको हम टैकल करते हैं। ये थे महकमा फूड सेफ्टी के मुआविन डायरेक्टर हिलाल अहमद मीर, जो सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों और गलत इतलात के हवाले से बात कर रहे थे। अब एक और मौजू, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अपनी मुहिम तेज कर दी गई है और पार्टी की तरफ से गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान अलग अलग मकामात पर एहतजाज मुजाहरे करके मरकज पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस सिलसिले में जिला सतह पर भूख हड़ताल का एक प्रोग्राम भी तश्कील दिया गया है, जिसका आगाज आज श्रीनगर से हुआ और ये सिलसिला 20 अगस्त तक श्रीनगर और जम्मू के दफातर में जारी रहेगा। श्रीनगर में पार्टी सदर दफ्तर पर आज इस सिलसिले का आगाज हुआ और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा, कुलिन जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, MLA बांडीपोरा, निजामुद्दीन भट्ट और दीगर MLAs और सीनियर लीडरान के साथ एक रोजा भूख हड़ताल की गई, जबकि कल जम्मू में भूख हड़ताल का प्रोग्राम दिया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने आज ज़राए अबलाग को बताया कि जम्मू कश्मीर खैरात नहीं अपना हक मांग रही है और अदालत उज़्मा ने भी इस सिलसिले में पहले ही जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल कराने की बात की है, मगर मौजूदा सरकार ऐसा करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से ही इस तरह का प्रोग्राम तरतीब देने का ऐलान किया गया है। ये आज ही अचानक से हम भूख हड़ताल पे नहीं बैठे। पिछले 6 महीनों से हम बराह रास्त तमाम जिलों में जाके हमने वहाँ पे एक मोमेंटम बनाया। उसके बाद में हमने हमारी रियासत हमारा हक का जो ये नारा दिया था, उसके तहत हमने फिर शुरुआत हमने श्रीनगर चलो के बाद जम्मू चलो, फिर दिल्ली चलो के जो प्रोग्राम कामयाब बनाने के बाद में फिर हमने एक नया सेट ऑफ जो प्रोग्राम्स दिया, जो हमने 1st to 4th तक जो है वो हमने अपनी जो सिविल सोसाइटी है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनसे बात करके, उसके बाद में 5 को हमने ब्लैक डे बनाया और उसके बाद में आज 9 तारीख से जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि हड़ताल का जो है भूख हड़ताल का, वो आज हमने श्रीनगर में शुरू किया है और कल हम जम्मू में शुरू करेंगे। आज के बाद में कल से 20 तक ये हर जिले से लोग यहाँ आएंगे श्रीनगर में, इसी जगह पे आके अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे।
دیکھیے جہاں تک ریسٹوریشن کا تعلق ہے اس کے تحت تو وہ جو گائیڈ لائن جو دی ہوئی تھی یا جو ایک ڈائریکشن دی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے، انہوں نے 2 ڈائریکشنز دی تھی. ایک ڈائریکشن کے تحت الیکشن ہونا چاہیے تھا، اگر ان کی ڈائریکشن نہیں ہوتی تو شاید یہاں الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے. دوسری ڈائریکشن انہوں نے دی تھی کہ یہاں پہ جلد از جلد اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک سرکار نے ایفیڈیوٹ بھی سپریم کورٹ میں بھرا. دیکھا جائے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو ان کی نیت ہمیں لگ رہی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ دے ہیو نیفریس ڈیزائنز. ان کی نیت نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی، کوئی بھیک نہیں ان سے مانگی جا رہی ہے، ان سے کوئی فیور نہیں مانگا جا رہا ہے. اپنا حق جو انہوں نے یونیلیٹرلی چھینا تھا وہ ہم چاہتے ہیں. اور ہم جو یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، یہ جو بھی کانگریس پارٹی نے جتنے بھی پروگرامز دیے وہ یہاں 1,40,00,000 لوگوں کے جذبات، احساسات، خواہشات اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے اس گونگی سرکار تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے. ہم نے تو آپ لوگوں سے ہی بات کرتے ہوئے دوران ہم نے بار بار یہ کہا کہ یہ صرف کانگریس پارٹی کے واسطے یہ پروگرام نہیں ہے، نہ کانگریس کے ورکرز کا پروگرام ہے. یہ 1,40,00,000 لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے. تو ہر شخص جو ذہین شخص ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے اوپن ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونی چاہیے اور جس کے ریسٹوریشن کی وجہ سے ہمارے جو سرکار کا ورکنگ جو ہے وہ بھی سفر ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمارا تو آفر سب کو ہے کہ وہ لوگ آئیں اور اس میں شمولیت کریں. سب سے پہلے تو جہاں تک بزنس رولز کا تعلق ہے وہ ابھی تک انڈیسائیڈڈ، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بٹی ہوئی دکھتی ہے اس بزنس رولز کی وجہ سے. ون سیٹ آف آفیسرز وہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست آنسریبل ہیں، موجودہ سرکار جو چنی ہوئی سرکار ہے. دوسرا سیٹ آف آفیسرز کہتا ہے کہ ہم آنسریبل ہیں ایل جی سرکار کو، یعنی ایل جی ایڈمنسٹریشن کو. تو اس وجہ سے کچھ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن کریٹ بھی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس وقت لوگوں کی سب سے بڑی کیجویلٹی جو ہے وہ یہاں کے لوگ ہو رہے ہیں. جموں کشمیر کانگریس کی طرف سے آج سے بھوک ہڑتال شروع کی گئی تاکہ مرکز پر ریاست کا درجہ بحال کرانے کے لیے دباؤ بنایا جا سکے. طارق حمید کرا. ادھر ریاست کا درجہ اور 6 شیڈول کے لیے کرگل میں 3 روزہ بھوک ہڑتال شروع کر دی گئی ہے. لداخ کو ریاست کا درجہ آئین کے 6 شیڈول کے تحت شامل کر کے لیہ اور کرگل کے لیے الگ الگ لوک سبھا سیٹیں اور پبلک سروس کمیشن کے قیام کی حمایت میں یہ بھوک ہڑتال شروع کر دی گئی ہے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ ایپیکس باڈی کی طرف سے مشترکہ طور پر منعقدہ یہ احتجاج حسینی پارک میں منعقد کیا جا رہا ہے. دونوں گروپ پچھلے 5 برسوں سے ایجیٹیشن کی قیادت کر رہے ہیں اور وزارت داخلہ کی اعلی اختیاراتی کمیٹی کے ساتھ کئی دور کی بات چیت کر چکے ہیں. کے ڈی اے کے شریک چیئرمین اصغر علی کربلائی نے کہا کہ ہڑتال ان کی جاری تحریک کا ایک حصہ ہے اور ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ ریاست کا درجہ اور 6 شیڈول میں شامل کرانا ہے. بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود ان مسائل پر کوئی ٹھوس بات چیت نہیں ہوئی ہے. حکومت جان بوجھ کر مذاکرات میں تاخیر کر رہی ہے. کربلائی نے یاد دلایا کہ مئی میں ایچ پی سی کے چیئرمین وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتیانند رائے اور ہوم سیکرٹری نے وعدہ دیا تھا کہ اگلے مہینے بات چیت شروع ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب تک کچھ نہیں ہوا ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ ہڑتال شروع کرنا پڑی ہے. کیریے کے ایک اور رہنما سجاد کرگلی نے الزام لگایا کہ حکومت اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور ہم پرامن اور جمہوری طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں. شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں. سامعین، وادی کشمیر کے معروف صحافی غلام حسن کلو، گریٹر کشمیر کے ایڈیٹر ان چیف فیاض احمد کلو، سابق ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری فاروق احمد کلو کے ہمشیرہ نسیمہ اختر زوج میر غلام قادر طویل علالت کے بعد گزشتہ شام سکم سورہ میں انتقال کر گئی. مرحوموں کو آج صبح 11 بجے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں مقبرہ حیدر پورہ سری نگر میں سپرد خاک کیا گیا. شعبہ صحافت سے وابستہ کئی شخصیات اور اداروں نے نسیمہ اختر کی وفات پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران کے ساتھ تعزیت کی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیر زادہ عبدال مہجور، سابق ای ڈی جی دوردرشن اور ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، جمعیت ہمدانی کے سربراہ میروائز
کشمیر مولانا ریاض احمد ہمدانی، روزنامہ الحق کے ایڈیٹر فیاض وانی بٹپوری، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن، سول سوسائٹی فورم کے سرپرست فیاض اندرابی، سول سوسائٹی فورم کے صدر عبدالقیوم وانی، ٹیچرز ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری حاتم قیوم، سابق MLA ٹنگمرگ محمد عباس، سابق ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر حمید اللہ حمید، محفل بہار ادب شاہراہ پلوامہ، ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن کشتواڑ اور جرنلسٹ ایسوسیشن رامبن نے بھی مرحومہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے تعزیت کی ہے۔ واضح کہ مرحومہ کا چہرم سوموار 12 اگست کو ہاؤس نمبر 124 زبرمن کالونی گوری پورہ حیدر پورہ میں انجام دیا جائے گا۔ سمین سالانہ امرناتھ یاترا 2025 آج سرکاری طور اختتام پذیر ہوئی۔ اس سال یاترا 2 جولائی سے شروع ہوئی اور اس میں 4,10,000 سے زائد یاتریوں نے شمولیت کی۔ اگرچہ یاتریوں کی آمد ایک ہفتہ پہلے ہی بند ہوئی تھی، لیکن سرکاری طور یاترا آج یعنی 9 اگست کو اختتام پذیر ہوئی، جبکہ آج ہی رکشا بندھن کا تہوار منایا گیا۔ اس دوران جموں میں رکشا بندھن کے سلسلے میں بازاروں میں کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے، جس سے بازاروں میں رونق لوٹ آئی ہے۔ واضح ہے کہ ملک بھر میں بھائی بہن کا مقدس تہوار رکشا بندھن منایا گیا اور یہ تہوار امرناتھ یاترا کے اختتام کے دن منائے جانے کی روایت ہے۔ جاوید محراب کی رپورٹ۔ شری امرناتھ جی یاترا 38 دنوں کے لمبے عرصے کے بعد آج 9 اگست کو رکشا بندھن کے دن اختتام پذیر ہو گئی۔ حالانکہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں جموں کے پہلے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یہ رتھ یاترا بالٹال اور پہلگام کے پہاڑی سڑک کی مرمت کے چلتے روک دی گئی تھی، لیکن اس دوران یہاں بیس کیمپ بھگوتی نگر میں شری امرناتھ جی کے زائرین کے لیے تمام طرح کے انتظامات قائم رہے۔ اس دوران ان 38 دنوں میں شری امرناتھ جی کے زائرین کی تعداد 4,10,000 سے بھی زیادہ رہی اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہنچے زائرین نے واپس اپنے گھروں کو بھی لوٹے، جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن، سیکورٹی ایجنسیوں اور یہاں کی NGOs اور تمام لوکل لوگوں سے ملی مدد سے کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے پر مبارک کی حقدار ہے۔ جموں میں آج رکشا بندھن کے دن یہاں شہر میں گھروں میں تہوار کی رونق اور بہنوں نے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھنے کے لیے خوب خریداری کی۔ اس دوران جمعہ کو ہی بازار سجا دیے گئے تھے اور بازاروں کی خریداری کا رش دیکھا جا سکتا تھا۔ شہر کے پکا ڈنگا، پرانی منڈی، راج تلک روڈ، تالاب تلو، گاندھی نگر، شاستری نگر اور جانی پور کے بازاروں میں دیر رات تک خوب رونق رہی اور آج دن بھر بھی خوب رش دیکھنے کو ملا۔ یاد رہے کہ جہاں آج راکھی کے دن بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھنے کی خریداری کرتی نظر آئی، وہیں بھائی بھی بہنوں کے لیے تحفے خریدتے نظر آئے۔ اس دوران لوگوں نے خوب مٹھائی بھی خریدی۔ وہیں یہاں جموں میں خاص طور پر پرانے شہر میں جم کر پتنگ بازی کا بھی کھیل دیکھنے کو ملا۔ آسمان پر تمام طرح کی پتنگیں بھی دکھائی دی۔ اس بار پتنگ بازی کے اس کھیل کا سب سے بڑا دشمن گتو داغا رہا، جو چینی داغے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ پولیس نے پچھلے 10 دنوں سے شہر بھر میں اس چینی داغے کو ضبط کرنے کی مہم چھیڑ رکھی تھی اور کئی دکاندار اور بیچنے والے گرفتار بھی ہوئے۔ گتو داغا، جسے چینی داغا بھی کہتے ہیں، پتنگ بازی جیسے خوبصورت کھیل کو بدنام کرنے اور لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنے کی وجہ بن رہا ہے۔ وہیں کچھ شرارتی لوگوں کے لیے یہ ایک مزہ لینے کی وجہ بھی ہے، اس لیے ایسے شرارتی لوگوں پر شکنجہ کسنے کے لیے پولیس نے اس بار سخت قوانین کے تحت ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ وہیں شہر بھر کے چھتوں پر آج پتنگ بازی کا یہ خوبصورت کھیل پوری طرح سے چھایا رہا اور نوجوان بچے اس کا خوب لطف بھی اٹھاتے نظر آئے۔ اس دوران آج جموں میں آسمان صاف تھا، امس اور گرمی میں لوگوں کو بحال کر دیا تھا اور دوپہر کے بعد زیادہ تر لوگ گھروں اور دکانوں کے اندر ہی نظر آئے۔ یہ تھے جموں سے جاوید محراب۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے رکشا بندھن کے تہوار پر ہندو برادری کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا کہ تہوار صدیوں کے بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور انسانیت اور مساوات کی ایک علامت ہے۔ اس دوران پارٹی کے معاون جنرل سیکریٹری اجے کمار سودھوترا، ٹریجرر شمی اوبرائے، صوبائی صدر ایڈوکیٹ رتن لال گپتا، ڈاکٹر سمیر کول، بھوشن لال بٹ اور جگدیش سنگھ آزاد نے بھی رکشا بندھن پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر ایک بار خیر مقدم۔
सामिन जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम जारी है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से जिला मराकज पर तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं और ये सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इधर सरहदी इलाका टीटवाल में आज एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शमूलियत की। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा के साथ साथ दीगर जिला अफसरान ने गंडी शाट से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल बच्चों ने तिरंगा लहराते हुए हुब्बुल वतनी के नगमे गाते हुए 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया। अब एक और मौजूद, शेख मुकाम बाला आलूसा बाडीपोरा में पीने के पानी की कमी अब मकामी लोगों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। महकमा पीएचई यानी जल शक्ति की तरफ से अगरचे चंद साल कबल एक स्कीम शुरू की गई थी, मगर इस स्कीम का मंबा यानी सोर्स एक बार नहीं बल्कि दो बार सूख जाने के बाद से लोगों में काफी नाराजगी पाई जाती है और अब एक नया जरिया तलाश करने में तकनीकी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बाडीपोरा से अंजुम की रिपोर्ट। जिला बांडीपुरा के बालाई इलाके शेख मुकाम बाला आलूसा में जल जीवन मिशन के तहत आम लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए 2022 में शुरू की गई स्कीम 2 साल गुजर जाने के बाद भी कामयाबी से हमकिनार न हो सकी। मकामी आबादी का कहना है कि इस मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए मगर आज तक एक बूंद भी पीने का साफ पानी अवाम तक नहीं पहुंच सका। मकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि महकमे जल शक्ति ने इस स्कीम के तहत इलाके में पानी की फराहमी के लिए एक एसआर तामीर करने का काम शुरू किया था, मगर इस मंसूबे में तकनीकी खामियों और गलत मंसूबा बंदी के बाद पानी की सप्लाई मुमकिन न हो सकी, जिसके सबब करोड़ों रुपए जाया हो गए। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद बार महकमे को ये मशवरा दिया कि इलाके में एक कुआं खोदा जाए और वहां से पानी लिफ्ट करके घरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन महकमे ने अवामी राय को नजरअंदाज करते हुए अपना मंसूबा जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि आज मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और कीमती अवामी सरमाया ज़ाया हो गया है। बताया जाता है कि पीने का साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बाद लोग मजबूरन नदी नालों का गंदा और आलूदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में गाँव में दस्त, पेट की बीमारियों, जल्दी अमराज और दीगर वबाई मसाइल बढ़ गए हैं और कई स्कूली बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये स्कीम जमीनी हकायक को मद्देनजर रखे बगैर सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए बनाई गई थी। इस हवाले से जब हमने महकमे जल शक्ति के एग्जन से बात की तो उनका कहना था कि लोगों की बात सही है, खुश्कसाली की वजह से 6 साल पुराने प्लान में जिस सोर्स को मुंतखब किया गया था वो अब की हद तक सूख गया है। अलबत्ता जितना पानी आ रहा है उसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और हमने बोरवेल भी प्लान में रखा है। अगर अप्रूव होता है तो एक बोरवेल जरूर खोदा जाएगा। इस हवाले से जब हमने मकामी एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट से बात की तो उनका कुछ यूं कहना था। तकरीबन 1 साल से इसका झगड़ा पड़ा हुआ है और कई दफा डीसी साहब को भी वहां जाना पड़ा। कंसर्न एजेंसीज जो है मैकेनिकल डिवीजन या पीएचई डिवीजन वो भी सब वहां लोग गए। ये स्कीम पहले कंसीव की गई थी, इसका कहीं और सोर्स था, वो सोर्स रहा नहीं, फिर उन्होंने दोबारा रिव्यू करके इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की। एक्सपेक्टेशन ये था कि वो सोर्स भी काम कर पाएगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ गई कि चूंकि ये सोर्सेज स्क्वीज होते रहते हैं, पहाड़ी इलाका है और सोर्सेज पहाड़ से ही गुजरते हैं, ये स्क्वीज होते रहते हैं, इसका कहीं बोरवेल बनाया जाए। और उनकी सजेशन थी लोगों की कि जो नहरी जंगेर है कहीं उसी के किनारे पे उन्होंने कोई लोकेशन दिखाई थी, जिस पर इरिगेशन वालों को एतराज है और पीएचई वाले भी ये समझते हैं मैकेनिकल डिवीजन वालों के समेत कि वहां बोरवेल मुमकिन नहीं है। इस पे एक धरना भी हुआ। धरने के दौरान मैंने ये कोशिश की थी उनको समझाने की कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि रिजर्वायर बना हुआ है, लेआउट है पाइपलाइंस का, वो भी कहीं कहीं किया हुआ है। सोर्स को रिक्रिएट करने की जरूरत है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बाकी रही पानी की बात, तब तक लोगों को टैंकर सर्विस से फीड किया जाएगा, लेकिन लोग उस पर राजी नहीं हुए, उस वक्त मुश्तइल हुए। तो मैंने उस वक्त यही मुनासिब समझा कि डिपार्टमेंट को कोई एडिशनल फंडिंग भी दी जाए। मैंने अपने सीडीएफ से वहां 10 लाख रुपए रिलीज किया था उसी वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा औरतें बैठी हुई थी, वो एहतजाज कर रही थी, पानी नहीं है, तो उनको भी मुतमईन करने की जरूरत थी और जरूरत को पूरा भी करना था। 10 लाख रुपए देने के बाद उसमें टेक्निकलिटीज फिर आ गई और वो 10 लाख रुपए भी इस्तेमाल नहीं हुए और ना होंगे, क्योंकि उसमें मैंने यही कहा कि
कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं गुजारिश करूंगा, अब नई डिप्टी कमिश्नर साहिबा आ गई है, ये उनका पहला काम होगा बड़ा, अगर वो कर पाती है, वो तीनों महकमों को बुलाए, इरिगेशन को भी, पीएचई मैकेनिकल को भी और पीएचई सिविल को भी, उनको बिठाए। पहले ये रिव्यू ले लें उनसे कि आपने 2 जगह सोर्सेस तब्दील किए, क्यों किए, कैसे कंसीव किया प्रोजेक्ट। उसमें अकाउंटेबिलिटी मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि ड्राई स्पेल भी रहा या इस तरह की खामियां कमियां कहीं कहीं हो जाती है। नेचुरल इंटरवेंशन में किसी अफसर का फॉल्ट होता नहीं, कंडोलिंग दैट, लेकिन हल तो निकालना है, हल तो वही निकाले। पैसे की उनके पास कमी नहीं है, जेजेएम से ले लें, अगर हमारी कोई सहायता चाहिए हम भी करेंगे। आपने पानीपुरा से फिरदौस अंजुम की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजूद। सामीन, आज अम्बाला से सामान से भरी पहली ट्रेन ने वादी का सफर किया। इस तरह जम्मू कश्मीर की रेल तारीख में एक और बाब जुड़ गया। बताया जाता है कि सीमेंट से लदी इस ट्रेन ने अनंतनाग तक का सफर किया। इधर खड़गाला कालाकोट राजौरी से इत्तलात है कि वहां आज एक ट्रैक्टर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक और फर्द जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साबिक एमएलसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी ने अपने एक बयान में कहा है कि भलेसा के दूर दराज इलाका दरमन, सरंगा, टाटा, कोथल, बनी, जशो, गोहा, खोजा बल्ला, कुशोठोआ, भरनू, टावर, मोहल्ला चंगा और दीगर के इलाकों में आज के दौर में भी सड़क राब्ते का फुकदान है और इस वजह से यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर रोजाना सफर करना पड़ता है और बीमारी की हालत में यहाँ मरीजों को कई किलोमीटर तक चारपाई पर लाना ले जाना पड़ता है, तब जाके ट्रांसपोर्ट दस्तयाब रहता है। इलाहाबादी मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी ने बिजली और पीने के पानी की नाकस सप्लाई पर भी अफसोस का इजहार किया और सरकार से मांग की कि इन दूर दराज इलाकों के लोगों की मुश्किलात का इजाला करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। समीर, बडगाम जिला हेडक्वार्टर से दूर 41 किलोमीटर पखरपोरा में आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मनाया गया। हमारे नुमाइंदे यूनुस परी के मुताबिक पखरपुरा में ये उर्स निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इसमें वादी भर से आए अकीदतमंदों ने शमूलियत की और वहां खैर बरकत की मजालिस में शामिल रहे। इधर वादी में बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख कामिल शेख बाबा अली वाली तुर्किस्तानी का 447वां उर्स कल 10 अगस्त को मनाया जाएगा, जबकि उर्स मुबारक हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह 12 अगस्त को मनाया जाएगा। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के दीगर लीडरान के साथ आज शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में सईद गुलाम रसूल शाह, जिन्हें नंगा बाजी के नाम से भी जाना जाता है, की दरगाह पर हाजिरी दी और इस मौके पर अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने कश्मीर के जिला बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में सईद गुलाम रसूल शाह, जिन्हें नंगा बाजी के नाम से भी जाना जाता है, की दरगाह पर हाजिरी दी और इस मौके पर अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में देर पा अमन और हम आहंगी के लिए दुआ की। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूआत जम्मू कश्मीर में देर पा अमन और हम आहंगी के लिए दुआ की। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूआत मुकम्मल हुआ। चाहते ही अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन